जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए उपाय और नए विचार के साथ, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। आज का जो उपाय है वह आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए है। क्योंकि आज का जो उपाय है वह 23 जनवरी 2026 का उपाय है, जिस दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। और बसंत पंचमी जो होती है वह माँ सरस्वती का दिन होता है। और माँ सरस्वती को हम सब लोग जानते हैं कि जो माँ सरस्वती होती हैं वह विद्या की देवी होती हैं, ज्ञान का भंडार उनके पास होता है। और माँ सरस्वती हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो आज का जो उपाय है यह उपाय आपके लिए तो है ही, साथ ही साथ आपके बच्चों के लिए यह उपाय बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो मित्रों, जो 23 जनवरी 2026 है, इस दिन बसंत पंचमी का जो पर्व है वह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है और पीली वस्तु का ही माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है। इससे माँ सरस्वती जो है वह बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो माँ सरस्वती का दिन जो है वह बसंत पंचमी का दिन है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बार बार याद करता है लेकिन याद नहीं होता है, या याद भी कर लेता है, याद हो भी जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह जो भी उसने याद किया है वह उसकी स्मृति से गायब हो जाता है, यानी वह याद किया हुआ भूल जाता है। यदि इस प्रकार की समस्या आपके बच्चे के अंदर आ रही हैं तो आपके लिए यह उपाय बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगता हो और आपका बच्चा बार बार किसी भी परीक्षा में जाए बहुत अधिक घबराता है या बार बार परीक्षा में असफल हो जाता है, तो यह उपाय आप अवश्य करें। क्यों? क्योंकि यह उपाय यदि बच्चा कर ले आपका तो अच्छा है। यदि बच्चा ना कर पाए तो जो बच्चे के माता पिता हैं उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब माता पिता को यह उपाय अवश्य क्यों करना चाहिए, इसका मुख्य कारण होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वही तो हमारे लिए हमारी असली धन दौलत होते हैं। यदि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छे संस्कारवान बनेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वह धन हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार और ज्ञान की प्रबलता, ज्ञान की अधिकता होना बहुत अधिक अनिवार्य है। इसलिए यदि आपका बच्चा ये उपाय ना कर पाए तो माता पिता आज के इस उपाय को अवश्य करें। यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण उपाय है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के शक्तिशाली उपाय के बारे में। किंतु इससे पहले हर बार की तरह विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हो वह आपके पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाएं और आपकी जो भी समस्या हो उस समस्या का निराकरण मेरे द्वारा किया जा सके। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं किस तरीके से आपको यह उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि 23 जनवरी 2026 यानी 23 जनवरी के दिन आप सुबह स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आज बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करनी है। इसके बाद आपके घर में सरस्वती माँ की जो भी प्रतिमा हो या कोई चित्र हो या कोई फोटो हो, उस फोटो के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और वहीं पर एक पीला आसन बिछाकर सरस्वती माँ की प्रतिमा के सामने आप बैठ जाएं और एक घी का दीपक जला दें। इसके बाद जब आप घी का दीपक जला दें, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका बच्चा है उसकी जो भी पुस्तक हो उस पुस्तक को आप सरस्वती माँ के चरणों में रख दीजिए।
बच्चे की पुस्तक को सरस्वती माँ के चरणों में रख दीजिए। यदि आप अपने बच्चे के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम अवश्य ले लें, यानी बच्चे के नाम से आप यह उपाय करें। इससे आपके बच्चे को इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो अपने बच्चे का नाम लेकर उसकी पुस्तक सरस्वती माँ के चरणों में रख दें। इसके बाद सरस्वती माँ के जो 5 नाम हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इन 5 नामों को आप ध्यान से सुन लें, किसी डायरी में नोट कर लें। इन 5 मंत्रों का आपको जप करना है। तो मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम सरस्वते नमः। पहला मंत्र है ओम सरस्वते नमः। दूसरा मंत्र है ओम विद्यादायिनी नमः। ओम विद्यादायिनी नमः। तीसरा मंत्र है ओम हंस वाहिनी नमः। ओम हंस वाहिनी नमः। चौथा मंत्र है ओम माँ सरस्वते नमः। चौथा मंत्र है ओम माँ सरस्वते नमः। और जो 5वां मंत्र है ओम वीणा वादिनी नमः। ओम वीणा वादिनी नमः। तो इन 5 मंत्रों का आपको जाप करना है 21 बार। इन पांचों मंत्रों का आपको 21 बार जाप करना है। और यह जो 5 मंत्र हैं, यह सरस्वती माँ के जो 5 मंत्र हैं, यह अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। इसलिए इन 5 मंत्रों का आप 21 बार माँ सरस्वती के सामने अवश्य जप करें। इससे क्या होगा कि इस उपाय के करने से आपके बच्चे की जो बुद्धि है, आपके बच्चे की जो एकाग्रता है, उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। आपका बच्चा भी अच्छी परफॉर्मेंस करने लगेगा। उसके भी जो रिजल्ट होंगे, वह रिजल्ट पॉजिटिव रूप में सामने आने लगेंगे, यानी उसके रिजल्ट में परिवर्तन होगा और उसका रिजल्ट सकारात्मक होने लगेगा। तो इस तरीके से एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। और इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपके बच्चे के जीवन में, उसकी शिक्षा के स्तर में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और आपका बच्चा जो पढ़ाई में बहुत पीछे था, आप देखना कि कुछ ही दिनों में आपका बच्चा जो है वह अन्य लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो जाएगा। आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। निश्चित रूप से आप इस उपाय को कीजिए। आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं अपने बच्चों से कि पढ़ते नहीं हैं, बार-बार कहने पर भी नहीं पढ़ते हैं, तब तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः।